नैनीताल उत्तराखंड के टॉप हिल स्टेशनों में से एक, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं नैनीताल घूमने का सबसे सस्ता और आसान तरीका। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैनीताल कैसे पहुंचा जाए। तो नैनीताल पहुंचने के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से 3 तरीके रहते हैं, बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन और बाई बस। तो अगर आपको फ़्लाइट से जाना है तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट से नैनीताल के लिए देहरादून होते हुए फ़्लाइट मिल जाएगी, जिसका 1 घंटे देहरादून में स्टे रहता है। और नैनीताल का नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है पंतनगर। यहाँ से नैनीताल 70 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको पर्सनल टैक्सी या शेयरिंग जीप लेनी पड़ेगी। पर्सनल टैक्सी का जो चार्ज रहता है वो करीब 3000 रुपये बोलते हैं, आप बार्गेनिंग करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। और शेयरिंग टैक्सी जो लेती है वो 150 से 200 में आपको नैनीताल पहुँचा देगी। अभी बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो दिल्ली से आपको काठगोदाम के लिए ट्रेन लेनी होगी। काठगोदाम से नैनीताल स्टेशन की जो दूरी रहती है वो रहती है 35 किलोमीटर। और नैनीताल पहुंचने के लिए आप पर्सनल जीप जो 1500 से 2000, शेयरिंग टैक्सी जो 100 से 150 रुपये और 70 से 80 रुपये में बस पहुंचा देती है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको बस दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से मिलेगी, जो रात को 10 बजे चल के आपको रुद्रपुर हल्द्वानी होते हुए नैनीताल आपको 8 बजे पहुंचा देगी। और बस में आपका 3 ऑप्शन रहते हैं। एक रहेगा एसी स्लीपर, तो एसी स्लीपर का जो चार्ज रहता है वो रहता है 900 से 1000 रुपये। एक रहेगा एसी सीटर 600 से 700 रुपये चार्ज लगाती है। और एक रहती है ऑर्डिनरी बस, और ऑर्डिनरी बस केवल 450-500 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टे की। आपको रहना कहाँ है, होटल कहाँ पे लें। तो नैनीताल में अगर आपको होटल लेना है तो आपको 1000 से 10,000 के बीच में होटल मिल सकता है। वो आपको जैसा लेना है वैसा मिल जाएगा। और होटल कहाँ लेना है वो बात करें तो जो बेस्ट प्लेस रहता है, बेस्ट व्यू सीन रहता है, वो रहता तो आपका मॉल रोड पे, लेकिन वहाँ पे बजट काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आप अगर बेस्ट सीन में लेना चाहते हैं तो मॉल रोड ले लें, और अगर बेस्ट प्राइस में लेना चाहते हैं तो आप आसपास कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन आप होटल ऑनलाइन अगर बुक कर लें तो और बेहतर रहेगा। और अगर आपको कैंपिंग वगैरह का शौक़ है तो आप कैंपिंग कर सकते हैं नैनीताल में, जो 900 से 1100 रुपये के बीच में आपको कैंपिंग कराएंगे। और कैंपिंग का 900 से 1100 रुपये में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीज़ों की सुविधा मिल जाएगी। तो आप कैंपिंग कर सकते हैं। बट कैंपिंग की जो फैसिलिटी रहती है वो नैनीताल से 8 से 9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे रहती है। तो आपको जैसे ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं नैनीताल में कैसे घूमें और कहाँ पे घूमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे घूमें। तो कैसे घूमने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। नैनीताल में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो लोकल में रहते हैं, जिनको आप वॉकिंग डिस्टेंस है वॉक करके कवर कर सकते हैं। और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको बाहर ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट के लिए शेयरिंग जीप के सहारे जा सकते हैं, या फिर आप कोई बाइक या स्कूटी हायर कर सकते हैं। स्कूटी का जो चार्ज रहता है वो 500 रहता है, और बाइक उससे महंगी 1000-1500 में बाइक मिल जाती है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो आप स्कूटी ले सकते हैं। और अभी बात करते हैं कहाँ पर घूमें। तो माँ नैना देवी टेम्पल से स्टार्ट कर सकते हैं। नैना देवी टेम्पल 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो जब भगवान विष्णु ने माता सती के
टुकड़े गिरे थे तो वो टुकड़े धरती पर अलग अलग जगहों पे गिरे थे। तो जहाँ पे वो टुकड़े गिरे थे वहाँ पे 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी। तो माता सती का यहाँ पे ना नयन गिरा था, आंखें गिरी थी, तो इस वजह से इसका नाम नैना देवी टेम्पल पड़ा था। देन उसके बाद आप गुरुद्वारे जा सकते, मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। और गुरुद्वारे के बाद आप बोटिंग करने ज़रूर जाइएगा, जो कि नैनीताल की सबसे फेमस एक्टिविटी है। और बोटिंग का चार्ज 2 सीटर का 160 और 4 सीटर का 220 रहता है, जिसमें पूरी झील का चक्कर लगवाएंगे आपको। देन इसके बाद आप चर्च जा सकते, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहेगी। इसके लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। फिर चर्च जाने के बाद आप ठंडी सड़क पर वॉक कर सकते। ठंडी सड़क नैनी झील के चारों तरफ एक छोटी सी सड़क पे है, जिसको ठंडी सड़क बोलते हैं। फिर अभी आपको अगर डिनर करना होगा तो मॉल रोड पर कई सारे रेस्टोरेंट रहते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। डिनर करने के बाद आप नैना देवी के सामने एक तिब्बतियन मार्केट है, वहाँ जाके शॉपिंग कर सकते। और अगर आपको शॉपिंग नहीं करनी है तो वहाँ जाके मोमोज खा सकते हैं। एक फेमस शॉप है मोमोज की, सोनम फास्ट फूड करके। ये नैनीताल के फेमस मोमोज रहते हैं, तो मोमोज वगैरह खा के आप एंजॉय करिएगा नैनीताल की शाम। बिकॉज नैनीताल जितना दिन में खूबसूरत दिखता है उससे कहीं ज़्यादा रात को। तो ये है डे 1 की प्लानिंग। तो अगले दिन आप सुबह जल्दी उठिए और जाके अपना एक्टिवा हायर कीजिए और निकल जाइए रोपवे के लिए। रोपवे के लिए आपको कुछ पैदल ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी, देन आप टिकट काउंटर पर पहुंच जाओगे। रोपवे का जो टिकट का प्राइस रहता है वो रहता है 300 फॉर एडल्ट। देन इसके बाद आप निकल जाइए नैना पीक। नैना पीक नैनीताल से 4 किलोमीटर दूर है, जो नैनीताल का सबसे हाईएस्ट पीक है। रास्ते में आपको भी कुछ नज़ारे मिलेंगे, तो आप इनको एंजॉय करते हुए जाइए। और उसके बाद आपको 1.5 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो आपके लिए ये जगह बेस्ट है एकदम। और अगर आपको यहाँ पे नहीं जाना है या ट्रैकिंग नहीं करनी है तो आप अपना लंच पैक कराइए और टिफिन स्टॉप पॉइंट आ जाइए। टिफिन स्टॉप पॉइंट लंच के लिए फेमस है, यहाँ पे जाके लोग अक्सर अपना लंच किया करते हैं, तो इसका नाम टिफिन स्टॉप पॉइंट है। जगह यहाँ पे भी अच्छी है, आप यहाँ भी आ सकते हैं। और इसी के पास में है लवर्स पॉइंट, आप लवर्स पॉइंट जा सकते हैं। और इसी के पास में है सुसाइड पॉइंट, आप सुसाइड पॉइंट जा सकते हैं। और यहीं पर सरिता ताल भी घूम सकते हैं, जहाँ पे कई सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी कराई जाती है। ये जगह भी आपको देखने लायक है। और यहाँ से आप निकल जाइए नौकुचिया ताल, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। नौकुचिया ताल जाते टाइम बीच में आपको हनुमानगढ़ी जगह पड़ेगी, वहाँ पे हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो आप यहाँ पे दर्शन भी कर सकते। इसमें देवी माँ का एक मंदिर भी है, यहाँ पे भी दर्शन करना। और फिर आखिर ये है नौकुचिया ताल,
नौकुचिया मतलब लेक ऑफ 9 कॉर्नर। ये ताल भी काफ़ी खूबसूरत है। आप यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, काफ़ी पीस रहता है यहाँ पे। और इसके बाद अगर आपको भीमताल जाना है तो आप भीमताल जा सकते हैं, अदरवाइज आप नैनीताल पहुँच के अपने होम टाउन के लिए घर वापस निकल सकते हैं। तो ऐसे आप 1 नाइट के स्टे में आप पूरा नैनीताल घूम सकते हैं। अभी बात करते हैं बजट की। तो बजट ही आपके सामने है, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट इतने में आपका नैनीताल का टूर हो सकता है।